हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले पार्ट 6 में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया था। ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दिस इज अवर पार्ट 7। ओके, तो हम इसको ट्राई करेंगे, अभी सोल्व करेंगे पूरा। एक्चुअली ये मुझसे थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इंडियन हैं, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। सी द फार्मर कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, एक स्क्वायर को। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, उसको लाइन नंबरिंग दिया ABCD। ओके, सपोज करो आप कि आपने है ना यहाँ से मूव करना शुरू किया। अब उसने क्या कह रखा है कि 10 मीटर साइड है, मीन्स कि 10 10 10 10। आपको पता है इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 40 मीटर। तो कितना है पेरीमीटर हो गया इसका पूरे का 40 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने कहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में तो 40 मीटर कवर करता है। ठीक है, 40 सेकेंड में कितना कवर करता है, 40 मीटर कवर करता है। 40 सेकेंड के अंदर वो 40 मीटर कवर कर लेता है। ओके, अब क्या कह रहा है उसके बाद कि आपको निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ होगा, उसकी पोजीशन आपको बतानी है। सो आपको 40 सेकेंड का पता है कि 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर करता है। इट मीन्स यहाँ से वो चला, ये इसने पूरा पाथ कवर किया, तो इतना पूरा पाथ कवर करने में उसको 40 सेकेंड लगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें सोल्व करना ईजी हो जाए। ओके, तो हम इसको कवर करेंगे। फिर आप देखो बेटा 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 20 सेकंड ऐड कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा 120 प्लस 20 क्या हो जाएगा 140 सेकंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता रखा है बेटा। अब तक आपने सिर्फ 2 ही कंसेप्ट पढ़े हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो कि हमें सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, सो आपको पता है इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब आप बताओ एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है, उसको 40 सेकंड लगती है। एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। ओके, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया है 140 सेकंड। टोटल टाइम कितना लिया है 140 सेकंड। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 40 सेकंड। देखो बेटा, जब हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं ना, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे आर द सेम थिंग। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि सेम स्ट्रेट लाइन में वो सेम थिंग्स होते हैं, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में कवर कर रही होती हैं। सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय 4 सेकेंड फार्मर इन 40 सेकेंड इज 40 मीटर। ओके, सो फार्मर ने जो 40 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करी है वो 40 मीटर है, और 1 सेकेंड में कवर करेगा। अब 1 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 1 मीटर। और 140 में कितना कवर करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 140 मीटर उसने कवर किया। सो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने पॉइंट A से चलना शुरू किया, और 1 से चलने के बाद हम फाइनली C पॉइंट पे पहुँचे हैं 140 सेकेंड के बाद। तो आप देखो बेटा, मैं आपको एक बार फिगर से बता देती हूँ। हम यहाँ से चले, यहाँ से देखो इनिशियल पॉइंट हमारा, ये हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट। ओके, आपने यहाँ से चलना शुरू कर, सपोज करो, देखो 1 राउंड कंप्लीट, 2 3 राउंड कंप्लीट। जो 4th राउंड पे चलेगा, क्योंकि 3.5 राउंड कवर करने हैं, तो यहाँ तक तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे आके ये हाफ राउंड कवर होता है। तो हम यहाँ से लेकर इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या हुआ A, फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हुआ C। तो हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई। ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूस। अब आपको H निकालना आता है, क्या होता है, इसको और इसको प्लस कर दो और स्केयरिंग कर दो और उसका स्केयर रूट कर दो। ठीक है, तो 10 का स्केयर, देखो बेटा, तो AC क्या हो जाएगा हमारे पास, AB का स्केयर प्लस BC का स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है। 10 का स्केयर 100, 10 का स्केयर 100, दोनों का अंडर रूट 100 प्लस 100 200। तो इसको आपने 2 इंटू 100 में अलग कर लिया, 10 को हमने बाहर निकाल लिया। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 10 इंटू 1.414। ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करें तो 14.14 मीटर। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। क्या ये जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट? नॉट ट्रू। क्यों? सिंस डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। अभी आपने करा था, एक केस हमने किया था सर्कल वाला, आपको याद हो, उसमें उसी पॉइंट पे वापस आया था, तो ये जीरो हो सकता है। सेकंड क्या पूछ रहा है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिफॉर्म एंड नो यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।